दोस्तों, लोग कहते हैं गांव की लड़के जो हैं डिफेंस की तैयारी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास सुविधाएं कम होती हैं और महंगी डाइट होती है। मैदान जो है बहुत दूर होता है, गांव में अच्छा से मैदान नहीं हो पाता है। इस वजह से गांव के लड़के जो हैं पीछे रह जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि गाँव के मिट्टी से ही एक असली सिपाही निकलता है। मैं आज आपको गांव के लड़के की 5 वो ताकत बताने वाला हूँ जिनसे उन्हें भीड़ जो है अलग होती है। पहली ताकत होती है गांव के लड़के की मेहनत। हम मेहनत किताबों से नहीं, अपनी असली जिंदगी से सीखते हैं। गांव के लड़के जो हैं 4 बजे उठकर रनिंग करने के लिए चले जाते हैं। रनिंग करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। कोई खेती किसानी का काम करता है तो कोई लेबर मजदूरी का काम करता है। इस तरीका से गांव के लड़का का मेहनत बहुत ही कठिन रहता है। गांव के लड़के बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इस तरह से डिफेंस की तैयारी करता है। अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए इस तरीका से संघर्ष करता है। गाँव के लड़का जो है बहुत ही मेहनत करते हैं। देखिए, गांव के लड़का इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सिपाहियों की डिफेंस की तैयारी करते हैं। उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, घर की जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर, और आप इस तरह से आप टाइम निकाल कर नौकरी की भी तैयारी कर रहे हो। शहर के लड़के जो हैं एकेडमी में जाकर तैयारी करते हैं, अपने आसपास के अच्छे से मैदान में जाकर तैयारी करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा रहता है। लेकिन गाँव के लड़के के पास पैसा नहीं हो पाता है। उनके पास फार्म भरने के लिए मुश्किल से जुगाड़ हो पाता है। कि भाई लोग देखो, गांव के लड़के के पास एक बहुत ही जिम्मेदारी होती है। उनको परिवार चलाना रहता है, फिर कमाई करना रहता है, फिर खुद की खर्ची चलानी रहती है। तो इस तरह से गांव के लड़का की जीवन जो है बहुत ही संघर्ष होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शहर के लड़के जो हैं तैयारी नहीं करते। शहर के लड़के भी तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पास सुविधाएं होती हैं, इस वजह से वे लोग अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। लेकिन गांव के लड़का भी अच्छे से ही तैयारी करते हैं। लेकिन गांव के लड़का जो है थकता नहीं। थकने के बावजूद भी एक राउंड और लगाऊंगा ऐसा सोचने वाला गांव का ही लड़का होता है। इसलिए गांव की लड़का की सबसे बड़ी मेहनत उसकी ताकत है। दूसरी ताकत होती है माँ बाप की भरोसा और विश्वास। देखिए दोस्तों, हम लोग गांव के लड़के हैं। हमारे पास ना ही महंगे कोच होते हैं, ना ही रनिंग करने के लिए महंगे जूते होते हैं। हमारे पास जो भी सुविधा रहती है उन्हीं से रनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। देखिए, पिता जो है हमारे लिए इतना मेहनत करता है, तब जाकर हम लोग इस पोजीशन पर आकर खड़ा होते हैं। तब अपने मेहनत के वजह से हम लोगों को यहाँ तक लेकर आता है। तो हमें माँ बाप की भरोसा को कायम रखनी है और हमें उनके लिए अच्छे से तैयारी करनी है और रनिंग करनी है। जैसे कि किसी के माँ बाबूजी कहते हैं कि आज मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के बाद जब उसे वर्दी मिलेगी कहकर ऐसा सोचता है, तो इतना में ही गांव के लड़के की सीना जो है बहुत ही चौड़ा हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, सभी लोग सोचते हैं और सभी के माँ बाप का ये सपना रहता है। दोस्तों, माँ बाप की भरोसा पर खड़ा उतरना हम लोगों का कार्य है। दोस्तों, तो आप लोग अपने माँ बाप के भरोसा को तोड़ना मत। जब भी आप रनिंग करने जा रहे हो तो अपने माँ बाप की स्थिति को याद करके रनिंग कीजिए। अगर आप जब भी फिजिकल में जा रहे हो तो अपने माँ बाप की एक बार सपना को याद जरूर करना, अपनी घर के हालातों को याद करना कि हमारे घर में किस तरीका से हालात हैं। बाद फिजिकल में अपने 100% देने की पूरी कोशिश करना और आपका फिजिकल जो है 100% अच्छा ही जाएगा। गांव के लड़के की तीसरी ताकत, बहुत ही कम चीज़ों के साथ अपना जीवन यापन करना। जैसे गांव के लड़कों के पास महंगी डाइट नहीं होती है, सादा चावल और दाल रोटी सब्जी से ही अपनी जीवन चलानी रहती है और उन्हीं से अपनी डाइट बनाकर पूरी फिजिकल की तैयारी करनी रहती है। उनके पास 1600 मीटर रनिंग करने के लिए ना ही अच्छे से जूता हो पाते हैं। उनके पास जैसा भी जूता रहता है उन्हीं से वे लोग 1600 मीटर की तैयारी करते हैं भाई लोग। तो इस तरह से गाँव के लड़के जो हैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीवन यापन करते हैं और नौकरी की तैयारी करते हैं। तो शहर के लड़के जो हैं एसीओ के नीचे में बड़े बड़े कोचिंग क्लास में जाकर पढ़ाई करते हैं, बड़ी एकेडमी में जाकर रनिंग या फिजिकल की तैयारी करते हैं, क्योंकि गांव के लड़के के पास ज़्यादा पैसा नहीं हो पाती है। वे लोग मेहनत करके ही अपने जीवन यापन करते हैं, घर की खर्चा चलाते हैं। इस वजह से वे लोग बड़ी बड़ी एकेडमी या कोचिंग क्लास में जाकर तैयारी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से गांव के लड़का जो है बहुत ही कम चीज़ों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए पूरी अपनी जोर लगा देते हैं। तो आप भी अपने माता पिता की सपना को पूरा करने के लिए, अपने आप की सपना को पूरा करने के लिए आपके पास जो भी है, जैसा भी जूता है, जितनी भी तैयारी है, आपके पास जो भी खाने के हैं, उन्हीं से आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। आप पीछे ना हटिए, आप हार ना मानिए
दोस्तों गांव के लड़के की चौथी ताकत है बार बार हार कर खड़ा होना। जैसे कि उनके फार्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, कभी मेडिकल से बाहर हो जाता है, तो कभी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है, या फिर वो फिजिकल से बाहर हो जाते हैं, तो तरीका से बार बार उन्हें हार की सामना करनी पड़ जाती है। लेकिन के लड़के जो हैं हार कर भी दोबारा खड़ा होता है। जैसे किसान का उदाहरण देता हूँ, वैसे भी किसान तो मैं भी हूँ, किसान के घर के लड़का मैं भी हूँ। हो सकता है मेरा वीडियो देख रहे हैं आप भी हो सकते हैं किसान का, या फिर आप शहर से भी हो सकते हैं। तो भाई जैसे कि कोई किसान जो है फसल लगाता है, फसल बर्बाद होता है, तो क्या वो किसानी काम करना छोड़ देगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका वही जो है रोजी रोटी है। किसान का फसल बर्बाद होगा तो वो किसान काम करना कभी नहीं छोड़ेगा, फिर से फसल उगाएगा और फसल फिर से तैयार जरूर होगा, क्योंकि किसान भाई पूरी अपनी मेहनत और लगन के साथ फसल उगाता है। इसी तरीका से आपको, जैसे आप रनिंग में फेल हो गए तो आपको हार नहीं मानना है, आप फिर से उठो, फिर से रनिंग करो, फिर अच्छे से तैयारी करो। आप रनिंग में फेल नहीं होते हो, आपको वहाँ पर सीख मिलती है। जैसे कि आपने क्या गलती की है, उस गलती को आप दोबारा मत दोहराओ, उस गलती को सुधार करो। आप जैसे कि गांव के लड़के मेरिट से बाहर हो जाते हैं, ये सोचिए कि गांव के लड़के जो हैं मेरिट तक इतना दूर तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि लड़के के पास इतनी कम सुविधाओं के बावजूद भी वे इतने दूर मेरिट तक पहुंच जाते हैं। तो आप सोच सकते हो अब वो दोबारा प्रयास करेगा तो क्या फाइनल में नहीं आएगा नाम उनका? जरूर आएगा दोस्तों। तो गांव के लड़के की पांचवी ताकत होती है दिल साफ और इरादा पक्का। गांव के लड़के जो है ना तो किसी प्रकार के राजनीति में रहते हैं, ना ही किसी से किसी भी प्रकार का वादा करते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये लड़के जो हैं आमतौर पर जो डिफेंस की तैयारी कर रहे होते हैं वे लोग तो बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो कुछ बदमाशियां कर देते हैं, लेकिन सभी लड़के ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। देखिए गांव के लड़के जब भी पुलिस या आर्मी या किसी भी डिफेंस की नौकरी पाते हैं या सरकारी नौकरी पाते हैं तो उनके परिवार के साथ साथ पारा मोहल्ले और गाँव के लोग सभी लोग बधाई देने आते हैं। गांव में ऐसा माहौल रहता है कि न जाने कितनी खुशियां बरसती हैं। कोई ये सोचता है कि आज मैं भी तैयारी कर रहा होता तो नौकरी में मैं भी रहता, फौजी बन जाता। मतलब गांव के लोग जो हैं बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, और गर्व महसूस करनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग गांव के लड़के हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करना ही हमारी मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों मैं किसी शहर के दोस्तों या भाइयों को ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी नहीं करते हो। तैयारी जरूर करते हो, लेकिन आपके पास पैसा होती है, इस वजह से आप लोग महंगी महंगी एकेडमी या कोचिंग टीचर के पास जाकर तैयारी कर सकते हो। लेकिन गांव के लड़कों के पास इन सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, पैसा की कमी के वजह से वे लोग नहीं कर पाते हैं। तो अपने गाँव में जैसा भी मैदान रहता है उसमें तैयारी करता है। दोस्तों अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे किसी भी सरकारी जॉब की हो, तो अपने शरीर को कभी भी कमजोर मत समझना। आपके पास वो 5 ताकत हैं जो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं जाते जाते आपको ये कहना चाहता हूँ। अगर आप गांव के लड़के हो तो गर्व से कहो मैं गांव के लड़का हूँ, मैं फौजी बनकर दिखाऊंगा। इस तरीका से कमेंट करके जरूर बताइएगा।